हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि विद्युत वाला चैप्टर चल रहा है और इसका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। आज आंकिक प्रश्न वाला पोर्शन है। ध्यान दीजिएगा, एकदम महत्वपूर्ण क्लास है आज का। इसमें हम पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको कराएंगे। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस आगे भी लिए जाएंगे। 2 क्वेश्चंस हम बोर्ड पे लिखे हैं, इन दोनों को अभी हल किया जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छापा कीजिए। और ये क्लास आपको कैसा लगता है ये भी बताया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्लास, मतलब ये तीसरा क्लास है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत का ये तीसरा वाला क्लास है। 2 क्लास में पूरी थ्योरी कंप्लीट हुई है और आज के क्लास में केवल और केवल आंकिक प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है यदि किसी चालक से होकर 5 सेकेंड में 2.5 गुणित 10 पे घात 20 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में, यानी टाइम कितना दे दिया? 5 सेकेंड। टी की वैल्यू कितना? 5 सेकेंड। कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? 2.5 गुणित 10 पे घात 20 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? संख्या, जिसको n से लिखते हैं। कह रहा है तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी I की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। I क्या करना है? फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। सूत्र ये होता है Q = I × T। Q = I × T। बट हमें क्या Q पता है? हमें Q नहीं पता। लेकिन हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं कि इसी के बराबर यानी इंटू ई भी तो होता है। तो हम इन दोनों को बराबर कर ले रहे हैं। IT बराबर NI के। किसके? ये चीज, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना I की। तो जैसे ही करिएगा IT बराबर n इंटू ई, तो I = बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ से NI/T हो जाएगा। कर दीजिए n इंटू E/T। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। n की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है कितना? 2.5 गुणित 10 पे घात 20। टी की वैल्यू कितना है? 5 सेकेंड। अच्छा, अभी ध्यान दीजिए, ई की वैल्यू बाकी है। और ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। चूंकि माइनस में होता है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है माइनस प्लस लिखने की। तो लिख दीजिए 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये देखिए 5 × 5 = 25। कितनी बार में कट जाएगा? 0.5 बार में, एक अंक पे दशमलव है। अब ये 5 का गुणा जैसे ही आप 16 में करिएगा, 16 × 5 = 80। बट एक अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 0. क्या मिल जाएगा? 0.8 को। ठीक है, 0.8 मिल जाएगा। 16 × 5 = 80, 2 अंक पे दशमलव लगाइएगा, यहाँ पे 80 लिखिएगा तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो इतना मिलेगा। तो हम एक 0 हटा देना, कोई मतलब नहीं। 10 पे घात 20 और 10 पे घात 19 माइनस में है, ये प्लस में है, तो 10 पे घात क्या बचेगा? +1। कितना बचेगा? +1। अब क्या करिएगा? +1 का मतलब 10 हो गया। ये 10 है कम 10, और 10 का गुणा 0.8 में करिएगा तो कितना एम्पियर? 8 एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा। कितना एम्पियर आएगा? आई की वैल्यू 8 एम्पियर। ये आंसर है आपको। ऐसे ही सवाल लगाइएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक में 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से होकर 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। इस बार आवेश पूछा यानी क्यू पूछा है। क्या क्या दिया है? एम्पियर, यानी आई की वैल्यू दिया है कितना? 3.5 एम्पियर। 1 मिनट यानी किसकी वैल्यू दिया है? टाइम, समय दे रखा है कितना? मिनट, 1 मिनट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिनट को हमें किस में चेंज करना होगा? सेकेंड में। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। क्योंकि किसी भी पद्धति में MKS हो, चाहे CGS हो, चाहे FPS हो, जब भी टाइम होता है सेकेंड में ही होता है। अब अगला ध्यान देंगे, हमसे पूछ क्या रहा है? क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है? क्यू क्या करना है? क्वेश्चन मार्क है। क्यू क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब Q = फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए, Q = I × T। अभी बताया Q बराबर IT या फिर Q बराबर ये नहीं, तो हम I × T वाले को ले रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है I और T। तो Q यहां से निकालें, तो Q = I की वैल्यू रख दीजिए 3.5 और T की वैल्यू कितना? 60 सेकेंड। तो जैसे ही गुणा करिएगा, एक 0 तो हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 36 × 18, 18 × 3 = 21। ठीक, इतना आएगा। लेकिन एक अंक पे क्या लगा दीजिएगा? दशमलव। तो ये वाला 0 हम क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं। तो कितना कूलाम? 210 कूलाम आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो कितना कूलाम का आवेश बहेगा? 210 कूलाम का आवेश बहेगा। कितना? जब 3.5 एम्पियर की धारा किसी चालक तार में 1 मिनट तक बहेगी
तो 210 कूलाम की विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी। क्यों, क्या करना था, फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, आई और टी दे रखा था, फॉर्मूला यहीं लगाएंगे, ये क्वेश्चन का आंसर 210 कूलाम आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा 2 वोल्ट की सेल से एक बल्ब को जोड़ने पर सेल से 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध यानी कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। 2 वोल्ट यानी विभवांतर दे रखा है, V बराबर कितना वोल्ट, 2 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा एकदम क्वेश्चन में पहले ऐसे ही करते ही है। और क्या दिया है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है, I इक्वल टू कितना एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आर क्या करना है, ज्ञात करना है। किसके नियम से चलेंगे, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। क्या था, V इक्वल टू आई इंटू आर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर की। आर को एक साइड करिए, आर बराबर क्या लिख देंगे, V बटे के आई, ये चला जाएगा नीचे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आर इक्वल टू V की वैल्यू कितना, 2 वोल्ट, आई की वैल्यू कितना, ध्यान दीजिए आई बराबर 0.2 एम्पियर है, यहाँ पे क्या कर लेंगे 0.2 एम्पियर रख दीजिए, वैल्यू 0.2 एम्पियर। अब क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे उड़ा कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा, या फिर अगर आपको और अच्छे से आता है तो बेहतर तरीके से डायरेक्ट कर लीजिएगा। 10 दूनी के 20, ये हो जाएगा 2, भाग दे देंगे तो आर इक्वल टू कितना, 10 ओम आंसर आ जाएगा। ओम का ये सिंबल है। 10 ओम का प्रतिरोध होगा किस बल्ब का, जो भी बल्ब लगा है उस बल्ब का प्रतिरोध कितना ओम का होगा, 10 ओम का होगा। ऐसे सवालों को आप ऐसे ही लगाएंगे। अगला देखिए, 20 ओम प्रतिरोध के तार में 100 मिली एम्पियर, कितना मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने से तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। इस बार भी पूछ रहा है, इस बार क्या कर रहा है, भी पूछ रहा है। आर इस बार क्या किया, दे रखा है कितना ओम, 20 ओम। आर क्या किया, दिया है 20 ओम। आई की भी वैल्यू दे दिया है, ये जो 100 मिली एम्पियर है ना, वो किसकी वैल्यू, आई की, कितना, 100। अच्छा, मिली का मतलब होता है 10⁻³ अब बाकी आगे लिख दीजिएगा एम्पियर। जहां पे मिली वर्ड आएगा उसको आपको बदलना होगा किसमें, जो भी आगे चीज दिया होगा। जैसे मिलीमीटर में 1000 माइनस मतलब 10⁻³ मीटर होते हैं, यानी 1000 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो यही वाली वैल्यू बदल जाती है किस पे, 10⁻³ ठीक है। तो ये आई की वैल्यू हो गई। भी ज्ञात करना है, फिर से वही नियम, किसके नियम से, V बराबर आई इंटू आर, किसके, ओम के नियम से। भी ज्ञात करना है, आई की वैल्यू कितना, 100 गुणते 10⁻³ और आर की वैल्यू कितना, 20। 20 का गुणा जब 100 में करिएगा 2000 हो जाएगा, और गुणते 10⁻³ इसे ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणते 10⁻+3, 10 धाम में 100 धाम में 1000, 1000 गुणा 2 में करिएगा तो 2000, फिर से 10⁻³ ये वाला चीज इससे क्या होगा, कैंसिल आउट। आधार से हम घात आपस में जुड़ेंगे तो +3 में -3 जुड़ेगा तो क्या होगा, 0, यानी केवल कितना वोल्ट, 2 वोल्ट आंसर आपका आ जाएगा। V बराबर 2 वोल्ट, ये आंसर होगा। 2 वोल्ट का विभवांतर होगा उसके सिरों पर, जिस भी तार में 20 ओम का प्रतिरोध हो और 100 मिली एम्पियर की धारा बह रही हो, उसके सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन ओम के नियम से था। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है आपके सामने कि कुछ प्रतिरोध को क्या किया है, इस क्रम में जोड़ा है और कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या करिए, ज्ञात करिए। वही सेम केस इसमें भी और सेम केस इसमें भी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और इसमें भी ज्ञात करना है। अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे है, यानी इसके बीच में कितने प्रतिरोध, 1 2 3 4, 4 प्रतिरोध है। नामकरण कर देते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये वाला R4 हो गया। अब ध्यान देने योग्य बात है कि R1 R2 के साथ कैसे जुड़ा है और R2 R3 के साथ कैसे जुड़ा है और R3 R4 के साथ कैसे जुड़ा है। तो पिछला क्लास अगर आप लोग लिए होंगे तो हम बताए थे कि पहले प्रतिरोध के जस्ट बाद दूसरा, दूसरे के जस्ट बाद तीसरा, तीसरे के जस्ट बाद चौथा। कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। यहाँ आप लिखेंगे कि R1 व R2 तथा R3 व R4 किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब लिख दीजिएगा, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला में आपको क्या बताए थे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जहां तक रहेगा जोड़ दीजिएगा। तो चूंकि 4 है तो हम 4 जोड़ रहे हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 बराबर कितना, 2,
R2 बराबर कितना 3, R3 बराबर कितना 4 और R4 बराबर 6। जोड़ दीजिए 2 3 5, 5 4 9 और 9 6 15 ओम हो गया। तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच ये आंसर हो गया। बहुत कठिन नहीं है, बस आपको पहचानना है कौन सा श्रेणी क्रम कौन सा समांतर क्रम। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही, ध्यान दीजिए। ये पहला प्रतिरोध R1 कर लीजिएगा, ये R2 कर लीजिएगा और ये R3 कर लीजिएगा। तीनों देखिए, तीनों का एक टर्मिनल एक जगह पे यहाँ पे जुड़ा है, इसका यहाँ पे जुड़ा है, इसका भी यहाँ एक जगह जुड़ा है। दूसरा टर्मिनल भी देखिए ध्यान से, कहीं एक जगह जुड़ा है। तो ये कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम। तो क्या लिखिएगा कि R1 व R2 तथा R3 किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तब क्या लिखिएगा? तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालिएगा? तुल्य प्रतिरोध फॉर्मूला हम बताए थे समांतर क्रम के लिए, क्या बताया गया था? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, डैश 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 करते जा सकते हैं, ठीक, आगे तक रहेगा। तो R1 की वैल्यू रखिए, R1 3 है, रख दिए 1/3, प्लस R2 कितना है? 4 है, 1/4 रख दिए, प्लस R3 कितना है? 6 है, 1 कितना रख दीजिए? 6। एलसीएम हम कितना ले लेंगे? ऐसा चीज लीजिए जो सबसे कट जाए। चलिए 12 ले लेना है, तो 3 चौके 12, एक में गुणा करेंगे तो 4 आना है, 4 तियां 12, एक में गुणा करेंगे तो 3 ही आना है, 6 दूनी 12, गुणा करेंगे तो 2 ही आना है। मिला किसके बराबर? ये 1/R बराबर क्या मिल गया? 4 3 7 2 9, 9 बटे कितना? 12। तो जब इसको उल्टा करिएगा तो ये भी क्या होगा? उल्टा। 12 बटे कितना? 9। भाग दे दीजिए, 9 1 कम 9, 3 बच गया। पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 9 3 27, फिर से 30, फिर इतना ऐसे आता चला जाएगा। तो R बराबर 1.33 ओम आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब अगर ये चीज समझ में आपको आ रहा है तो बेहतर है, नहीं समझ में आ रहा तो अब इसे फिर से देखने की कोशिश करिए, समझ में जरूर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अच्छा, तुल्य प्रतिरोध का मतलब ना कि इतने लोग यानी इतने प्रतिरोध काम कर रहे हैं, वो मिल के कितना प्रतिरोध लगा रहे हैं बीच में, वही होता है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो ए व बी के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 प्रतिरोध लगे हैं। चलिए नामकरण कर दीजिए, ये R1 हो जाए, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। कुछ भी आप नामकरण अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखिएगा? ध्यान दीजिए। अच्छा, अब दिमाग लगाइए कि पहले हम हल कहाँ से करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो पहले इस पे टारगेट करिए, इस वाले बीच वाले पे, कि ये तीनों किस क्रम में आपको दिख रहे हैं। क्योंकि अगर इसके साथ इसको देखेंगे तो कोई क्रम नहीं मिल रहा है, सब खिचड़ी हो जा रहा है। इन तीनों को देखिए, ये तीनों का देखिए, तार एक जगह आके क्या हुआ? मिला यहाँ पे, इसका दूसरा तार यहाँ पे जाके सबका मिला है। तो ये तीनों किस क्रम में होगा? समांतर क्रम में। तो क्या दिखिए आइएगा कि R2 व R3 तथा R4 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब तुल्य प्रतिरोध, तब तुल्य प्रतिरोध। अच्छा, अभी देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, एक चीज मत लिखिएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मत लिखिएगा। जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लिखिएगा तब पूरा हो जाएगा। अभी केवल उतने निकाल रहे हैं, इन तीनों का केवल। तो समांतर क्रम में है तो 1 क्या लिखिएगा? R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अच्छा, 1 क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि आप इसे 2 माने 3 4 इन्हीं को जोड़ रहे हैं तो वही लिख रहे हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। R2 की वैल्यू 6 है, R3 की वैल्यू 6 है और R4 की वैल्यू भी कितनी है? 6 है। एलसीएम सबका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप ये चीज सेम, तो अंश आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 3 कितना हो गया? 6, किसके बराबर? 1/R के। तो जैसे ही क्या करिएगा, R बराबर निकालिएगा, ये भी उलट जाएगा। 6/3 यानी कितना ओम? 2 ओम आ चुका है। किसके बीच का प्रतिरोध आया? ये इनका आ गया। अब अगर नया परिपथ बनाए ना तो देखिए, ए बिंदु यहाँ पे है और यहाँ पे कितने ओम का प्रतिरोध जुड़ा है? 2 ओम का, और इसका नाम क्या है? R1। ध्यान दीजिएगा, अब इन तीनों को जोड़ने पे एक प्रतिरोध तैयार हुआ जिसका नाम क्या है? R। वो कितना ओम का? 2 ओम का। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 2 ओम आ गया और ये R की वैल्यू हो गई। तीनों को जोड़ के एक कर लिया। अब इसका कितना है? 4 ओम है, पहले से ही हमें क्या है? पता है। और ये क्या है? R5 है।
और ये बी पॉइंट हो गया। अब तीनों को ध्यान से देखिए कौन से क्रम में दिख रहा है, श्रेणी क्रम। अब देखिए क्रम पहचान में आने लगा, तो क्या लिखिएगा कि पुनः R1 व क्या R, यही R1 व R तथा R5 श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब अब लिखिएगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में है तो हम लिख ले रहे आर डैश, क्योंकि आर यहाँ पे मान है तो यहाँ आर डैश कर लीजिएगा। R1 प्लस R प्लस R5 जो चीज है उन्हीं को आप जोड़ेंगे, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 की वैल्यू कितना, 2 ओम, R की वैल्यू 2 यहाँ पे आप निकाले हैं, R5 की वैल्यू 4, 2 2 4 4 4 8 ओम हो गया। ये आंसर है आपका। और जब भी सवाल ऐसे कोई पूछेगा पेपर में, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन पेपर में छप सकता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी ये फिगर है और इसी में कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ध्यान दीजिए ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, बीच में कितने प्रतिरोध हो गए, 1 2 3 4। चलिए नामकरण कर दीजिए, R1 R2 R3 R4। सबसे बड़ा समस्या कि सर R1 R2 R3 किसी और को बदल नहीं सकते। हाँ बदल सकते हैं, किसी को कुछ भी मान लीजिए, आपके ऊपर है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है, समझना ये है। अब R1 और R2 को ध्यान से देखिएगा, तो R1 का एक टर्मिनल इधर है और ये वाला दूसरा टर्मिनल इधर है, और ये दूसरा टर्मिनल देखिए R1 के इस टर्मिनल से जुड़ा है, यानी यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है। और ये वाला टर्मिनल क्या है, इधर जुड़ा है और ये इधर की तरफ आके बी पॉइंट में चला गया है। तो यानी ये वाला और ये वाला दोनों किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। सभी नहीं जुड़ सकते एक साथ, ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। सेम केस यहाँ देखिए, पहला वाले के जस्ट बाद दूसरा है, तो ये दोनों भी किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में, फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़िए। यानी कि हम पहले क्या करेंगे, अभी पूरा हल नहीं हो रहा है, R1 व R2 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में होंगे तो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या लिखिएगा, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। चलिए R डैश बराबर मान ले रहे हैं R1 प्लस, क्यों कर रहा है R1 प्लस R2, तुल्य प्रतिरोध केवल इन दोनों का निकाल रहे हैं। R1 की वैल्यू कितनी है, 2 और R2 की वैल्यू है 4, जोड़ दीजिएगा कितना ओम, 6 ओम। यानी कि इन दोनों का एक प्रतिरोध आ गया कितने ओम का, 6 ओम का। इन दोनों को भी वही सेम काम करिए कि पुनः क्या R3 व R4 भी किस में है, R4 भी किस में है, R4 भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब क्या हो जाएगा बताइए, तब फिर से तुल्य प्रतिरोध इस बार R डबल डैश कर लीजिएगा। क्या लिखिएगा, R3 प्लस R4। क्या लिखिएगा, R3 प्लस R4। वैल्यू पुट कर दीजिए, R3 5 और R4 कितना है, 1। तो 5 प्लस 1 बराबर कितना ओम आ गया, 6 ओम। तो R डबल डैश भी कितना हो गया, 6 ओम हो गया। अब नया फिगर देखिए कैसे बनेगा, नया फिगर बना रहे हैं, नया फिगर ही मेन है। ए पॉइंट यहाँ पे, चलिए ए पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आंसर आया, 6 ओम। तो यानी कि इधर की तरफ ये 6 ओम का प्रतिरोध हम दोनों को जोड़ के 1 में बदल दिए, और ये कहाँ पे फिर तार जाके चला गया, बी पॉइंट पे। फिर सेम केस इधर भी तो गया है, और ये दोनों को भी हल करने पे कितना आया है, 6 आया है। तो इधर भी कितना ओम का हो गया, 6 ओम का ये प्रतिरोध हो गया। अब दोनों को ध्यान से देखें, ये R डैश की वैल्यू थी और ये R डबल डैश की वैल्यू थी। बताइएगा तो दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्योंकि दोनों का पहला टर्मिनल एक जगह और दूसरा टर्मिनल कहीं दूसरे जगह। तो क्या लिखिएगा कि R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तब परिपथ का, अब लिखिएगा तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब मतलब फाइनली जा रहे हैं आप हल करने, लास्ट आंसर। समांतर क्रम में जुड़े तो 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों को जोड़ना है। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 1/r बराबर 1/r डैश कितना, 6, और r डबल डैश भी कितना, 6। अंश हर समान तो अंश आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अंश को आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 1/r बराबर हो जाएगा 112 2/6। तो r इक्वल टू क्या लिखिएगा, 6/2, यानी कितना ओम, 3 ओम हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछता है,
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग लास्ट में क्या देखेंगे कि पिछले दिन आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पिछला क्वेश्चन आपसे हम ये पूछे थे कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी अच्छा ग्रंथियां होती क्या है समझने की कोशिश करिएगा। जिससे कोई हार्मोन्स रिलीज होता है ना, जिससे कोई हार्मोन्स रिलीज होगा वहीं क्या होंगी, ग्रंथियां होंगी। और सबसे बड़ी शरीर की अगर ग्रंथि देखें तो यकृत यानी लीवर होता है। बट आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जो कहाँ पे होती है, गले में होती है ना, गले में होती है थायराइड ग्रंथि, वही सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और आपके लिए अगले क्लास के लिए क्वेश्चन बेहतरीन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर छापिएगा। और अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।